हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर, और जिसमें कि आपका आज का लास्ट लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 7। ठीक है, अभी तक हमने रियल नंबर्स पे टोटल 6 लेक्चर्स ले लिए हैं और आपके सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपका लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चैप्टर फिनिश होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका जो लास्ट टॉपिक आपका बचा है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये टॉपिक खत्म कराने के बाद आपके जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रह जाएंगे पहली और दूसरी एक्सरसाइज के। ठीक है, कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। मैं क्या करूँगा, उसके बाद एक और लेक्चर ले लूँगा जिसमें आपके एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स जो रह गई हैं उनको यहाँ पे बोर्ड पे हम करा देंगे। ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर क्या होने वाला है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ने से पहले या इस थ्योरम को समझाने से पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th में पढ़ा था, नंबर सिस्टम में नंबर्स पढ़े थे, क्लासिफिकेशन पढ़ी थी नंबर्स की। ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो वहीं पे रियल नंबर में रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सारे क्लासिफिकेशन के बाद हमने कुछ और नंबर्स पढ़े थे, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। तो वहाँ पे बेसिकली दो और नंबर्स निकल के आते थे। पहला हमारा आता था प्राइम नंबर। ठीक है, पहला कौन सा आता था, प्राइम नंबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नंबर था कंपोजिट नंबर। ठीक है, कौन सा था, कंपोजिट नंबर्स। तो ये भाई कंपोजिट नंबर्स हो गए और ये हमारे प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट क्यों हैं दो नंबर्स, क्योंकि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स दो हों। दो का मतलब या तो खुद नंबर इटसेल्फ, ठीक है, या फिर 1। ठीक है, तो ऐसा नंबर या तो जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। सिंपली बेसिकली कहने का मतलब है ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो एक्सेप्ट 1। ठीक है, 1 से सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ये किसी नंबर से नहीं डिवाइड होंगे, 5 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, फिर वहीं पे बात करूँ 4 तो 2 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, और 4 से भी डिवाइड होगा और 1 से तो होता ही। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो गए, 3। तो ये नंबर प्राइम नहीं रहा। प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो नंबर इटसेल्फ या फिर नंबर 1। ठीक है, मीन्स 1। तो 2, 3, 5, फिर यहाँ पे 7 है। 7 किसी से डिवाइड नहीं होता, इसी से इटसेल्फ 7 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, ETC। ऐसे नंबर्स कैसे होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये तो प्राइम नंबर हो गई। बात करें कंपोजिट नंबर कौन से होते थे, तो स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर कौन से होते थे, नॉन प्राइम नंबर्स। ठीक है, नॉन प्राइम नंबर्स। तो नॉन प्राइम नंबर्स ही हमारे कैसे नंबर हो जाते थे, कंपोजिट नंबर हो जाते थे। नॉन प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि इन नंबर्स को छोड़ के, मीन्स जो प्राइम नंबर का सेट है, इस नंबर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी रिमेनिंग बचे हुए नंबर्स कैसे हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स। तो बचे हुए नंबर्स देखिए कौन से हो जाएंगे, 2, 3 तो प्राइम है ही। फिर इसके बाद यहाँ पे कौन सा है, 4। ठीक है, 4 प्राइम नहीं है तो 4 क्या हो जाएगा, कंपोजिट। फिर 5 प्राइम है। ठीक है, फिर 6 आता है, 6 प्राइम नहीं है तो 6 क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। इसी तरीके से 7 प्राइम है, 7 के बाद 8 आता है। ठीक है, जो कि प्राइम नहीं है। 9 भी आता है जो प्राइम नहीं है, 10 है। ठीक है, 11 तो हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। फिर 11 को छोड़ दीजिए, फिर 12 हो जाएगा। 13 को छोड़ दीजिए, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, ETC। ऐसे ही सारे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है, उन नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो ये तो थोड़ा सा फ्लैशबैक हमने ले लिया, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं थ्योरम की। तो थ्योरम में ये बोलता है कि कोई भी हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है,
किसकी बात कर रहे हैं? कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? नॉन प्राइम नंबर्स। नॉन प्राइम नंबर्स को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो कोई भी कंपोजिट नंबर हमारा प्राइम नंबर्स के फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है अगर हम 4 की बात करें तो 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं और इनको हम ब्रेक करेंगे तो हमको प्राइम नंबर ही मिलेंगे, वो भी किसमें? प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में जो फैक्टर्स लिखे होंगे वो प्राइम नंबर के फैक्टर्स होंगे किसी भी कंपोजिट नंबर के। सपोज दैट हम यहाँ पे 4 की अगर बात करें तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। 4 को हम लिखेंगे 2 × 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2। और 4 क्या था? कंपोजिट नंबर। और इसको हमने ब्रेक कर लिया प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में। 2 और 2 क्या है? 2 यहाँ पे क्या है? प्राइम नंबर है। सपोज दैट हमने 6 ले लिया, अगला एग्जांपल, ये भी कंपोजिट नंबर है। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 क्या है? प्राइम है। 3 क्या है? ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने लिख लिया 6 को। 6 क्या है? कंपोजिट नंबर। मीन्स कह सकते हैं यहाँ पे इस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। उसी तरीके से हम बात करें 8 की, ठीक है। तो 8 की बात करेंगे तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, मीन्स ये 2 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। ये 8 हो गया। फिर वहीं पे 9 की बात करें अगर हम तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 लिख सकते हैं। और 3 क्या है? प्राइम नंबर है, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से 10 को क्या लिख सकते हैं हम? देखिए 10 को क्या लिखेंगे? 2 × 5 लिखेंगे। 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये सारे कंपोजिट नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर और एग्जांपल्स ले लीजिए। सपोज दैट 12 है। 12 को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। फिर 14 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 7 लिख सकते हैं। 2 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। फिर हम 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 5 लिख सकते हैं। 3 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। 5 क्या हमारा? प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब ये है सारे कंपोजिट नंबर्स को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये हमारी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। अब ये तो थ्योरम की बात हो गई, बेसिकली हमने आपको समझा दिया थ्योरम कहना क्या चाहती है। उसमें एक और यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। सपोज दैट हमारे पास 2 और 3 लिखा, तो 2 और 3 को अगर हम 3 × 2 कर दें तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा? तब भी तो 6 ही आएगा, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वहीं पे अगर हम बात करें इस वाले 10 वाले में आ जाइए, 2 × 5 है, अगर हम 5 × 2 कर दें तो क्या हमारे पास कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स मीन्स प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट लिखा है इनका अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर का मतलब है पहले 2 × 3 लिख दें या फिर पहले 3 × 2 लिख दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये हमें कंसीडर भी नहीं करना है। तो ऑर्डर कुछ भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें क्या देखना है जो नंबर्स लिखे हैं वो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे होने चाहिए। ये नहीं कि 2 × 3 लिखा हो तभी हम वैलिड मानेंगे। 2 × 3 लिख दीजिए या फिर 3 × 2 लिख दीजिए, क्योंकि आएगा तो दोनों केस में 6 ही, ठीक है। मैटर क्या करता है, ये दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हैं, तो ऑर्डर इनका मैटर नहीं करता, ऑर्डर इनका नेग्लेक्ट कर देंगे हम इस केस में। ऑर्डर कुछ भी हो, ठीक है, बस क्या होना चाहिए, ये प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई, थ्योरम की बात हो गई, और ये भी बात हो गई कि इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। ऑर्डर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, बस प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो चलिए स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना है ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। फिर से यहाँ पे मैं रीड किए दे रहा हूँ ताकि आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसका स्टेटमेंट लिखिए और विद एग्जाम्पल, तो विद एग्जाम्पल आप कैसे समझाएंगे और स्टेटमेंट में क्या लिखना है, तो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ बोर्ड पे क्या लिखा है। एवरी कंपोजिट नंबर मीन्स सारे कंपोजिट नंबर्स जो हमने यहाँ पे आपको समझाया है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स का मतलब है प्राइम नंबर्स, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ, किसके प्रोडक्ट को, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली फैक्टर्स ही हैं, ठीक है। 6 के फैक्टर्स 2 × 3, ये क्या है 2 3 क्या फैक्टर्स हैं,
और इसी मेथड को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। मीन्स किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर्स निकालें, ठीक है, वो डिवीजन मेथड हमने आपको बताया था, उसी मेथड से अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो उस मेथड को बोलते हैं हम, या उस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, फैक्टराइजेशन प्रोसेस क्या होती है, किसी भी नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर्स को निकालते हैं, उसी प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो इस फैक्टराइजेशन से हमें क्या मिल रहा है, ये फैक्टराइजेशन जो है यूनिक है। ठीक है, यूनिक है एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, हमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, ये तो स्टेटमेंट था। और एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में आप कोई भी कंपोजिट नंबर लिख दीजिए, उसके प्राइम फैक्टर्स शो कर दीजिए कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है, इसको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 2 की पावर 2 लिखा है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि इस वाले कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 के अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा है, इट मीन्स ओनली फैक्टर्स ऑफ 2 आर देयर, ओनली फैक्टर्स ऑफ 2। ठीक है, अकर, ओनली फैक्टर्स ऑफ 2 अकर, मीन्स 2 की पावर 2 है तो यहाँ पे केवल फैक्टर कौन से होंगे, 2 के होंगे, और कोई फैक्टर नहीं होगा। वहीं पे बात करें 2 की पावर 3 अगर यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी सेम सीन हो जाएगा, ओनली फैक्टर्स ऑफ 2 अकर। यहाँ पे अगर बात करें 3 स्क्वायर तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ओनली फैक्टर्स ऑफ 3 अकर, ओनली फैक्टर्स ऑफ 3 अकर। ठीक है, ओनली फैक्टर्स ऑफ 3 अकर, क्योंकि यहाँ पे 3 स्क्वायर लिखा है तो मीन्स फैक्टर हमको केवल 3 के ही मिलेंगे, कोई भी कंपोजिट नंबर हो। सपोज दैट हमने बोल दिया यहाँ पे कोई भी कंपोजिट नंबर है, यहाँ पे सी लिख या एन लिख लीजिए, एन हमारा कंपोजिट नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरीके से लिखे हैं 2 की पावर n। ठीक है, मीन्स 2 की पावर 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, इंटू 3 की पावर n लिख लीजिए। ठीक है, 3 की पावर n लिख लीजिए, इंटू फिर यहाँ पे क्या लिख लीजिए, 4 प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर्स का फैक्टर के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए, 5 की पावर m लिख लीजिए। ठीक है, mn। ठीक है, ये nn हो गया, ये m हो गया। तो यहाँ पे n और m क्या है, n m की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे 0 से लेकर के 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्राइम नंबर में फैक्टर किस किस के होंगे, तो केवल 2 के होंगे, 3 के होंगे और 5 के, क्योंकि यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्म 2 की पावर n, 3 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो ये कंपोजिट नंबर ऐसा होगा जिसमें केवल 2 के फैक्टर्स होंगे, 3 के प्राइम फैक्टर्स होंगे और 5 प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो मीन्स इस फैक्टराइजेशन मेथड में जब हम फैक्टर्स निकालेंगे इस कंपोजिट नंबर n के, तो वहाँ पे 2 3 5 ये प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप पूछें 7 प्राइम फैक्टर होगा इसका n का, मीन्स ये जो n लिखा है इसका क्या 7 प्राइम फैक्टर होगा, नहीं होगा। ठीक है, 11 होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था प्राइम फैक्टर्स में जो भी लिखे हैं उनके अलावा दूसरा कोई प्राइम फैक्टर अकर नहीं करेगा, यूनिक होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिक। वहीं पे अगर हम बोल दें n डैश लिख लें, n डैश दूसरा एक कंपोजिट नंबर लिखें, वहाँ पे केवल 3 की पावर n हो और 5 की पावर m हो, तो यहाँ पे 2 प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, 2 प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे कि केवल कौन कौन से होंगे, 3 होंगे और 5 होंगे। ठीक है, वहीं पे एक और हमने लिख लिया भाई n डबल डैश, एक और नया कंपोजिट नंबर है जहाँ पे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m लिखा है, तो यहाँ पे 3 होगा, प्राइम नंबर में नहीं होगा। ठीक है, 3 लिख लीजिए, या 7 11 ये प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे। प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे, केवल 2 होंगे और 5 होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन से हम पता लगा सकते हैं प्राइम फैक्टर्स अगर जनरल फॉर्म में लिखे हैं तो हम वहाँ से पता लगा सकते हैं कि इस कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स प्राइम कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7। ठीक है, ये हम आसानी से प्राइम फैक्टर्स देख करके हम बता सकते हैं कि इसमें केवल 2 अकर करेगा प्राइम फैक्टर्स में, या 2 और 3 अकर करेगा, या 2 3 5 ये तीनों अकर करेंगे। ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं क्वेश्चन को देखते ही। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे ये जो हमने यहाँ पे आपको कंसेप्ट बताया है,
ये आपका कंसेप्ट हम एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैन 4 की पावर n एंड 6 की पावर n एंड विद 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 4 की पावर n अगर लिखा है या फिर 6 की पावर n लिखा है तो इनमें n की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 1 2 4 4 स्क्वायर 4 क्यूब, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल कोई केस है कि n की वैल्यू लेने पर हमारा जो नंबर निकल के आए कंपोजिट नंबर, उसका जो एंडिंग हो, ठीक है, वो 0 डिजिट पे एंड हो। कहने का मतलब है अगर हमारे पास कोई भी n नंबर है ये, ठीक है, और ये किस पे फिनिश होना है, 2 3 5 6 8, ये 0 यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे एंडिंग डिजिट क्या है हमारा, 0, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा, क्या कोई ऐसा n की वैल्यू पॉसिबल है जिससे 4 पावर n और 6 की पावर n वैल्यू रखने पर हमको जो नंबर फाइनली मिले उसमें एंडिंग डिजिट 0 हो, मीन्स 0 पे ये नंबर एंड होना चाहिए। क्या ऐसा कोई पॉसिबल केस है या नहीं? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भाई देखनी है क्वेश्चन में और पता लगानी है ऐसा कोई पॉसिबल केस है n का या नहीं। तो सबसे पहले तो हम 4 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे। तो 4 की पावर n है जो हमारा, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, ठीक है, और पावर कितनी है, n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है, 2 की पावर n हो जाएगी। फिर उसी तरीके से हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर n लिख सकते हैं, और 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 3, ठीक है, और पावर कितनी है, n है, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा इंटू 3 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो 2n हमारा क्या है, इवन नंबर है, 2n इवन नंबर बन जाएगा। तो 2 के जो यहाँ पे फैक्टर्स होंगे, यहाँ पे सारे फैक्टर किसके होंगे, 2 के होंगे, ठीक है, इवन नंबर यहाँ पे पावर आ गई है। यहाँ पे बात करें 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, तो यहाँ पे फैक्टर्स किसके होंगे, केवल और केवल 2 के होंगे और 3 के होंगे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। 2 3 के अलावा यहाँ पे कोई तीसरा प्राइम फैक्टर नहीं होगा। आप बोले 5 होगा, यहाँ पे नहीं होगा, 7 होगा नहीं होगा, 11 होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमको दिख रहा है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, मीन्स प्राइम फैक्टर्स केवल और केवल यहाँ पे 2 के होंगे या फिर 3 के होंगे, ठीक है। ऐसा ही केस यहाँ पे पॉसिबल है किसी भी n की वैल्यूज के लिए। अब बात करेंगे भाई, अगर कोई भी नंबर लिखा है तो उसके लास्ट में 0 कब आता है, ठीक है, लास्ट में 0 कब आता है। हमने लिखा सपोज दैट, अगर हमने लिखा 35, ठीक है, और एक और एग्जांपल लीजिए 42 लिखा, ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे फिर आपको समझाएंगे कि लास्ट में हमारे पास 0 कब आता है, ठीक है। ये हो गया 12 हो गया, 35 हो गया, 42 हो गया। उसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लें, सपोज दैट हमारे पास 205 है, ठीक है, 205 है, ठीक है। ये 4 एग्जांपल्स लिए हमने। तो ज़रा 12 को यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लिए तो ये कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 35 के, तो कितने हो जाएंगे, 5 × 7, ठीक है, 5 × 7 हो जाएगा। 42 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए तो 42 के क्या हो जाएंगे, 2 × 3 × 7, ठीक है, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। और यहाँ पे 205 के निकाल लीजिए तो देखिए 205 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। मेथड होता है 5 4 जा, ये 20 होगा, 5 बन जा 5 होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे ये 41 हो जाएगा, ठीक है, 5 बन जा 5 और 5 4 जा 20। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 41, ठीक है, 5 × 41 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इनमें एंडिंग डिजिट क्या 0 है, किसी में भी, किसी संख्या में भी एंडिंग डिजिट 0 नहीं है, एंडिंग डिजिट यहाँ पे 0 नहीं है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे चारों एग्जांपल्स में, यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2 की पावर 2 आ रहा, ठीक है, मीन्स यहाँ पे 2 स्क्वायर आ रहा, ठीक है, 2 स्क्वायर × 3। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स में 5 × 7 आ रहा, 2 × 3 × 7, 5 × 41। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर एक हमारा 2 का आ रहा है, ठीक है, 2 का आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 2 हमें एक प्राइम फैक्टर मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है।
तो ये जीरो कब आया, यहाँ पे एंडिंग डिजिट जीरो मीन्स अगर हमें 120 चाहिए यहाँ पे 120, तो वो कैसे आएगा, तो हमें क्या करना होगा, सपोज दैट अगर हम यहाँ पे देखिए 5 का कोई प्राइम फैक्टर है, यहाँ पे 5 का कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, तो सपोज दैट अगर हम यहाँ पे 5 एक प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 5 एक प्राइम फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 मिसिंग है, यहाँ पे 5 है बट यहाँ पे 2 नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करें, 2 अगर प्राइम फैक्टर यहाँ पे एक मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसमें 5 कर दें, इसमें 2 कर दें, यहाँ पे देखिए 2 है हमारे पास प्राइम फैक्टर बट 5 प्राइम फैक्टर नहीं है, तो हम क्या करें, यहाँ पे एक 5 प्राइम फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पे देखिए 5 तो है बट 2 नहीं है, तो यहाँ पे क्या करा दीजिए, 2 करा दीजिए मल्टीप्लाई में। तो हमने क्या किया, बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं कि कोई भी नंबर है अगर उसमें हमें दोनों चाहिए, 2 भी प्राइम नंबर चाहिए और 5 प्राइम नंबर भी चाहिए, मीन्स प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों हों, ठीक है, तो दोनों हों, तो दोनों होने पे क्या होगा, तो ये दोनों होने पे क्या होगा, अभी हम चेक कर लेते हैं। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 को भी 5 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो भाई इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कराना होगा, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया था तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कराया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कराना होगा, ठीक है, दोनों साइड में। इसमें हमने 2 प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे भी 2 प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई कराना होगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 12 और 5 की जरा मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास, कितना आएगा 60, कितना आएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा भाई हमारे पास 60, ठीक है, ये हमारे पास 60 आ गया। वहीं पे बात करेंगे 35 और 20 को मल्टीप्लाई कराइए तो ये आ जाएगा हमारे पास 70। 42 और 5 को मल्टीप्लाई कराइए तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो ये कितना हो जाएगा 21, ठीक है। फिर इसको ज़रा मल्टीप्लाई कराइए 205 को 2 से, तो ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है, ये 410 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए ये हमारे सारे नंबर्स में एंडिंग डिजिट क्या है, 0 है, ठीक है, एंडिंग डिजिट क्या है हमारे पास, 0 है। एंड डिजिट हमारा लिख लीजिए यहाँ पे, एंडिंग डिजिट इन सारे कंपोजिट नंबर क्या है हमारे पास, एंडिंग डिजिट इज इक्वल टू 0। एंडिंग डिजिट हमारे पास 0 मिल रहा है। 0 कब मिल रहा है, जब हमारे पास एटलीस्ट प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 हैं, ठीक है, एटलीस्ट प्राइम फैक्टर 2 और 5 है। पहले क्या था, यहाँ पे किसी में 5 था तो 2 नहीं था, 2 था तो 5 नहीं था, मीन्स दोनों नहीं थे। तो हमको लास्ट में एंडिंग डिजिट अगर 0 चाहिए तो बेसिकली हमको किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में 2 का प्राइम फैक्टर भी चाहिए और साथ में 5 का प्राइम फैक्टर भी हमको चाहिए। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, कोई भी प्राइम नंबर लिखा है तो 2 भी हो प्राइम फैक्टर और 5 भी हो, तभी पॉसिबल है कि एंडिंग डिजिट उसका 0 होगा, अन्यथा कोई भी चांस नहीं है एंडिंग डिजिट 0 होने का, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट था। तो देखिए जरा 4 की पावर n में तो केवल यहाँ पे 2 के ही फैक्टर्स मिलेंगे हमारे पास, ठीक है, ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 यहाँ पे लिख लीजिए, ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2, ठीक है, ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 हमें मिलेंगे। वहीं पे बात करेंगे 6 की पावर n में 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, ओनली प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके मिलेंगे, 2 एंड 3, ठीक है, 2 एंड 3। तो भाई यहाँ पे भी 2 का तो प्राइम फैक्टर मिल रहा है, 2 प्राइम फैक्टर्स में मिल जाएंगे, बट 5 का कोई भी प्राइम फैक्टर यहाँ पे नहीं है। वहीं पे बात करेंगे 6 की पावर n में 2 है बट 5 कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, तो दोनों ही केसेस में 5 का प्राइम फैक्टर ना होने के कारण इस केस में n की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, उस वैल्यू के लिए हम एंडिंग डिजिट 0 मीन्स जो नंबर निकल के आएगा उसका एंडिंग डिजिट 0 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो रीजन में आप क्या लिखेंगे, रीजन में आप लिखेंगे बट इन केस नंबर 1 4 रेज टू द पावर n 6 रेज टू द पावर n, ठीक है। दोनों ही केसेस में क्या होगा, देयर इज नो प्राइम फैक्टर ऑफ 5, क्या लिखेंगे, देयर इज नो प्राइम फैक्टर ऑफ 5, so in both cases the number will never end with 0, ठीक है, the number will never end with 0, ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे,
नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, कि कोई भी नंबर को एंड में अगर जीरो लाना है, मीन्स एंडिंग डिजिट अगर जीरो हमें बनानी है, तो इस केस में हमारे पास उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तभी ये केस पॉसिबल है। और जो कि यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, इट इज़ नेवर पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया समझाने में इसको। ठीक है।